हेलो गाइस, कैसे हो सारे। आई होप आप अच्छे होंगे। और मैं विक्रम। आज के वीडियो में हम बात करेंगे बायोलॉजी के एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसमें है जेनेटिक डिजीज इन ह्यूमन। तो गाइस, जो आनुवंशिक बीमारियां होती हैं मनुष्यों में, उनके बारे में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, सारे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। टोटल हमारे पास 21 क्वेश्चन हैं, तो इनके बारे में आज हम बात करेंगे। तो यहाँ पर हम हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में क्वेश्चन देखेंगे। और यदि आप चैनल पर नए हो या पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, साथ ही में बेल आइकन प्रेस कर लीजिए कि जिससे कि कोई नई अपडेट रहे तो उसे आप मिस न कर पाए। और गाइस, आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं और लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मिल जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन कि रिक्त स्थान को आनुवंशिकी का पिता कहा जाता है। तो गाइस, जेनेटिक के फादर के नाम से किसे जाना जाता है? ऑप्शन मेंडल या लेमार्क। तो नाउ एज द फादर ऑफ जेनेटिक्स, तो मेंडल, लेमार्क। तो गाइस, ये है मेंडल। मेंडल को जो है आनुवंशिकी के जनक के तौर पर जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आनुवंशिक गुणों को नियंत्रित करने वाली इकाई होती हैं कि आनुवंशिकी गुणों को नियंत्रित करने वाली इकाई कौन सी होती हैं? ऑप्शन है गुणसूत्र या जीन्स। द यूनिट दैट कंट्रोल जेनेटिक थ्रेट इज क्रोमोसोम या जीन्स। तो गाइस, ये है गुणसूत्र, सॉरी जीन्स। जीन्स जो है आनुवंशिक गुणसूत्रों को नियंत्रित करने वाली इकाई होती हैं, जो कि गुणसूत्र के ऊपर पाई जाती हैं। गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसके बाद नेक्स्ट, मनुष्य में मेलनी नामक वर्णक की कमी के कारण पैदा होता है कि कौन सा रोग जो है मनुष्य में मेलनिन नामक वर्णक की कमी के कारण होता है? ऑप्शन है फॉलिंग्स रोग या एल्बिनिज्म रोग। तो गाइस, जो एल्बिनिज्म डिजीज है ये मनुष्य में मेलनिज जो मेलनिन नामक वर्णक है उसकी कमी के कारण होता है। क्यूज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ अ पिगमेंट कॉल्ड मेलनिन इज ह्यूमंस। तो ये है गाइस एल्बिनिज्म डिजीज। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद नेक्स्ट है अल्जाइमर रोग होता है। तो अल्जाइमर रोग कौन से गुणसूत्र के प्रभावित होने के कारण होता है? तो यहाँ पर आंसर रहेगा हमारा 21 और 19। 21 और 19 गुणसूत्र के प्रभावित होने से अल्जाइमर रोग होता है, जिसमें मनुष्य अपनी याददाश्त खो बैठता है। तो द क्रोमोसोम अफेक्टेड इन अल्जाइमर डिजीज इज तो 21 एंड 19। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस ये। इसके बाद सुपर मेल और सुपर फीमेल में गुणसूत्रों का मेकअप कैसा होता है? तो ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट। द मेकअप ऑफ क्रोमोसोम इज ए सुपर मेल एंड सुपर फीमेल। तो एक्स एक्स या एक्स एक्स वाई या एक्स 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 या एक्स वाई वाई। तो गाइज, यहाँ पर आंसर रहेगा सेकंड वाला, यानी कि एक्स 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 और एक्स वाई वाई। यहाँ पर गाइज जो फीमेल होती हैं उनमें एक्स्ट्रा जो एक्स गुणसूत्र पाया जाता है, और जो मेल होते हैं उनमें एक्स्ट्रा वाई गुणसूत्र पाया जाता है, इसलिए इसे सुपर फीमेल और सुपर मेल कहा जाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस ये। मेल में एक्स्ट्रा एक्स गुणसूत्र और मेल जो होता है उनमें एक्स्ट्रा वाई गुणसूत्र, और फीमेल जो होती है उनमें एक्स्ट्रा एक्स गुणसूत्र यहाँ पर पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि एडवर्ड सिंड्रोम में गुणसूत्र अधिक होता है। एडवर्ड सिंड्रोम किस गुणसूत्र के एकाधिक के कारण होता है? तो यह इन एडवर्ड सिंड्रोम मोर क्रोमोसोम। तो गाइज, यहाँ पर आंसर रहेगा 18, यानी 18 गुणसूत्र में एक अधिक गुणसूत्र पाया जाता है। जो 18वां जोड़ा होता है उसमें एक अधिक गुणसूत्र पाया जाता है, जिसके कारण जो है कि एडवर्ड सिंड्रोम डिजीज जो जेनेटिकल डिजीज है ह्यूमन में ये होती है। इसके बाद पटाव सिंड्रोम में गुणसूत्र अधिक होता है। तो ये गाइस है 13वां। जो पटाव सिंड्रोम होते हैं उसमें 13वां जो 13 सिंड्रोम है, जो 13 क्रोमोसोम है वह अधिक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कि टर्नर सिंड्रोम किसका प्रमुख लक्षण है? ऑप्शन नर या मादा। टर्नर सिंड्रोम अक्योर मेल फीमेल। तो ये है गाइस मादा। मादा में जो है टर्नर सिंड्रोम जो प्रमुख जो डिजीज होती हैं वह देखी जाती हैं। इसमें जो फीमेल होती हैं इसमें अक्सर जो मेल के लक्षण दिखाई देते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
इसके बाद नेक्स्ट, क्लाइनफ्लेक्टर सिंड्रोम में प्रभावित होते हैं नर या मादा। इन क्लाइनफ्लेक्टर सिंड्रोम आर अफेक्टेड मेल एंड फीमेल। तो गाइस ये है मेल। जो क्लाइनफ्लेक्टर सिंड्रोम है उसमें मेल प्रमुख रूप से प्रभावित होते हैं। इसमें जो मेल में कुछ फीमेल के लक्षण दिखाई देते हैं, तो दोनों ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट गाइस क्वेश्चन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें कि ऑटोसोम्स में संख्यात्मक परिवर्तन के कारण कौन सी डिजीज होती हैं, तो डाउन सिंड्रोम या टर्नर सिंड्रोम। तो न्यूमेरिकल चेंज इन ऑटोसोम का केस्ड डाउन सिंड्रोम या टर्नर सिंड्रोम। तो गाइस ये रहेगा डाउन सिंड्रोम। जो ऑटोसोम्स होते हैं उनमें संख्यात्मक परिवर्तन के कारण डाउन सिंड्रोम की जो डिजीज हैं वह होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कि लिंग गुणसूत्र में संख्यात्मक परिवर्तन के कारण होता है, तो डाउन सिंड्रोम या टर्नर सिंड्रोम। तो गाइस जो न्यूमेरिकल चेंज इन सेक्स क्रोमोसोम कस्ड डाउन सिंड्रोम या टर्नर सिंड्रोम। तो ये रहेगा टर्नर सिंड्रोम। जो लिंग गुणसूत्र हैं उनमें संख्यात्मक परिवर्तन के कारण टर्नर सिंड्रोम डिजीज होती हैं। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और जो ऑटोसोम्स होती हैं, लिंग गुणसूत्र के अतिरिक्त जो गुणसूत्र पाए जाते हैं उन्हें ऑटोसोम्स कहा जाता है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसके बाद हीमोफीलिया और वर्णांधता रोग होता है। हीमोफीलिया एंड ए कलर ब्लाइंडनेस डिजीज ओक्योर्स ड्यू टू गुणसूत्र की संरचना में परिवर्तन के कारण या लिंग गुणसूत्र में जीन्स के उत्परिवर्तन के कारण। तो जो हीमोफीलिया और वर्णांधता जो डिजीज़ है बहुत इंपॉर्टेंट डिजीज़ है गाइस ये। तो इसका प्रमुख कारण क्या रहता है, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो इसकी जो प्रमुख कारण होता है कि लिंग गुणसूत्र में जीन्स के उत्परिवर्तन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें कि रोग फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम की कमी से होता है। तो कौन सी डिजीज जो है कि फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम की कमी से होती है, गाउचर या फिनाइल कीटोनूरिया। जैसे कि गाइस यहाँ पर हमको नाम से ही पता चल रहा है कि फिनाइल कीटोनूरिया। फिनाइल कीटोनूरिया जो डिजीज़ है वह फिनाइल एलानिन या हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम की कमी से होती है। द डिजीज इज केस्ड बाय डिफिशियंसी ऑफ एन एंजाइम कॉल्ड फिनाइल एलानिन नॉन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम। तो ये आंसर रहेगा इसका फिनाइल कीटोनूरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन कि रोग को कुलीज एनीमिया कहते हैं। कौन सी डिजीज जो है उसे कुलीज एनीमिया कहा जाता है। गाइस सारे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। या आपके जो पीएटी एग्ज़ाम हो या प्री वेटनरी फिशिंग टेस्ट हो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बन सकते हैं। तो द डिजीज इज कॉल्ड कुलीज एनीमिया, तो अल्जाइमर डिजीज या थैलेसीमिया डिजीज। तो यह है गाइस थैलेसीमिया डिजीज। थैलेसीमिया डिजीज को जो है कुलीज एनीमिया भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोग में रक्त में उपस्थित लाल रक्त कणिकाएं हंसिए के आकार के हो जाते हैं। तो ऐसी कौन सी डिजीज है जिसमें जो आरबीसीज होती हैं वह हंसिए के आकार की हो जाती हैं। ऑप्शन सिकल सेल एनीमिया या एल्बिनिज्म रोग। तो यह गाइस सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया जो होती है उसमें क्या होता है कि जो आरबीसीज होती हैं उसका आकार हंसिए के समान हो जाता है। तो इन द डिजीज रेड ब्लड कार्पल्स प्रेजेंट इन द ब्लड बिकम सिकल शेप्ड। तो सिकल सेल एनीमिया या एल्बिनिज्म डिजीज। तो सिकल शेप्ड जो हो जाती है रेड ब्लड सेल तो वो होता है डिजीज प्रमुख रूप से सिकल सेल एनीमिया। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस बहुत ही ज़्यादा। इसके बाद नेक्स्ट, लिंग गुणसूत्र करने वाले गुणसूत्र लिंग निर्धारण करने वाले गुणसूत्र को कहा जाता है। तो यह एलोसोम्स या ऑटोसोम्स। तो गाइस ये है एलोसोम्स। इस एलोसोम्स जो होते हैं लिंग निर्धारण करने वाले गुणसूत्र होते हैं, यानी सेक्स डिटरमाइनिंग क्रोमोसोम जो होते हैं उन्हें एलोसोम्स कहा जाता है। और लिंग गुणसूत्र के अतिरिक्त जो अन्य गुणसूत्र होते हैं 22 जोड़े गुणसूत्र उन्हें हम ऑटोसोम्स कहते हैं। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसके बाद क्राई डू चैट सिंड्रोम गुणसूत्र में होने वाले किस प्रकार के परिवर्तन के कारण उत्पन्न होते हैं। द्विगुणन या इन्वर्सन, विलोपन या ट्रांसलोकेशन। क्राई डू चैट सिंड्रोम occur due to which type of change in chromosome, डबलिंग या इन्वर्सिंग
डिलेशन या ट्रांसलोकेशन। तो ये है गाइस विलोपन यानी डिलेटिंग। तो क्राइडोचेट सिंड्रोम जो होता है गाइस वो विलोपन के कारण होता है, यानी कि गुणसूत्र में विलोपन होने के कारण क्राइडोचेट सिंड्रोम डिजीज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिंग गुणसूत्र से संबंधित गुणसूत्र कौन से हैं, यानी कि लिंग निर्धारण से संबंधित गुणसूत्र कौन से हैं? ऑप्शन ऑटोसोम्स, हेट्रोसोम्स या ऑक्सिसोम या बी क्रोमोसोम्स। सेक्स डिटरमाइनिंग क्रोमोसोम तो जो है गाइस हेट्रोसोम्स, यानी कि बी हमारा राइट आंसर रहेगा, बी हेट्रोसोम्स। हेट्रोसोम्स को जो है लिंग निर्धारण से संबंधित गुणसूत्र कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिग्न संलग्न रोग होते हैं वर्णांधता, हिमोफीलिया, रतौंधी, एल्बिनिज्म, मिक्सोडिमा बेरीबेरी या बहरापन टाइलोसिस। जेंडर लिंक्ड डिजीज आर कलर ब्लाइंडनेस, हिमोफीलिया या नाइट ब्लाइंडनेस, एल्बिनिज्म या मिक्सोडिमा बेरीबेरी या डिफिशियंसी टाइलोसिस। तो ये है गाइस कि जेंडर लिंक्ड डिजीज जो है कि फर्स्ट आंसर रहेगा कलर ब्लाइंडनेस, हिमोफीलिया। यानी कि लिंग संलग्न जो रोग होते हैं वह प्रमुख रूप से वर्णांधता और हिमोफीलिया रोग हैं। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट, मेंडल द्वारा चुना गया कौन सा लक्षण अप्रभावी होता है? तो जो मेंडल ने, जिसे आनुवंशिकी का जनक कहते हैं, उसने 7 जोड़े जो मटर के पौधे के प्रभावी और प्रभावी लक्षण चुने थे। तो उनमें से जो ऑप्शन दिए हुए हैं इनमें से कौन सा अप्रभावी लक्षण है? ऑप्शन है अक्षी पुष्प या हरी फली या हरे बीज या गोल बीज। विच ट्रेट सिलेक्टेड बाय द मॉडल ऑफ रिसीव्ड। तो एक्सिलरी फ्लावर या ग्रीन पॉट्स या ग्रीन चीज या राउंड सीड। तो गाइस ये है हरे बीज। हरे बीज जो है अप्रभावी लक्षण दर्शाते हैं, जबकि जो अन्य 3 ऑप्शन बचे हैं वो प्रभावी लक्षण दर्शाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिराबिलिस जलाफा के पुष्प का रंग प्रभावित दर्शाता है। ऑप्शन सह प्रभाविता या पूर्ण प्रभाविता। इन मिराबिलिस जलाफा द कलर ऑफ द फ्लावर इंडिकेट डोमिनियन। तो यह गाइस कोडोमिनियंस या इनकम्प्लीट डोमिनेंस। तो यह गाइस अपूर्ण प्रभाविता यानी कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस। जो मिराबिलिस जलाफा का जो पुष्प है वह अपूर्ण प्रभाविता दर्शाता है। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट, मानव नामक बीमारी टायरोसिनेज नामक एंजाइम की कमी से होती है, यानी कि कौन सी डिजीज जो है कि टायरोसिनेज नामक एंजाइम की कमी से होती है? तो एल्बिनिज्म या थैलेसीमिया डिजीज कॉल्ड इज caused by a deficiency of an enzyme called thyrosinase। तो ये रहेगा गाइस एल्बिनिज्म या थैलेसीमिया। तो इसका आंसर रहेगा एल्बिनिज्म। एल्बिनिज्म जो होता है टायरोसिनेज नामक एंजाइम की कमी से होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसके बाद हमारा लास्ट जो क्वेश्चन है अंतिम, कि नामक रोग ग्लूकोसेरेब्रोसाइडेज नामक एंजाइम की कमी से होता है। ऑप्शन गाउसर रोग या वर्णांधता रोग। अ डिजीज कॉल्ड इज caused बाय द डिफिशियंसी ऑफ एन एंजाइम कॉल्ड ग्लूकोसेरेब्रोसाइडेज। तो ऑप्शन गाउजर डिजीज या कलर ब्लाइंडनेस। तो ये है गाइस गाउचर डिजीज। जो गाउचर डिजीज है ग्लूकोसेरेब्रोसाइडेज नामक जो एंजाइम है उसकी कमी से होता है, जबकि एल्बिनिज्म जो होता है टायरोसिनेज नामक एंजाइम की कमी से होता है। गाइस आज हमने 3 ऐसे क्वेश्चन पढ़े हैं जिनमें जो एंजाइम की कमी से होते हैं, और ये एंजाइम जो होते हैं गुणसूत्र पर आधारित होते हैं, यानी गुणसूत्र की कमी या उनके प्रभावित होने से एंजाइम भी प्रभावित होता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था गाइस। तो आई होप दैट आपको वीडियो जो है पसंद आया होगा, और मिलते हैं नई अपडेट के साथ। तब तक धन्यवाद, और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि कोई भी नई अपडेट रहे तो उसे आप मिस न कर पाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नई अपडेट के साथ।